हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी साइकिल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 2 से 3 साल के बच्चों को आप घर पे किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो 2 साल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ऐसे में 2 साल के बच्चों को आप पोयम ABCD पढ़ा सकते हैं। साथ ही बच्चा अगर बोलता है तो ऐसे में आप कुछ याद भी करा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चा 2 या 3 साल का है तो आप लिखने के लिए ज़्यादा प्रेशर ना करें। उन्हें A to Z या ABCD इस तरीके से ट्रेसिंग करने के लिए ना दें। इस तरीके से जो ट्रेसिंग होता है आप उनको ट्रेसिंग करने के लिए नहीं दीजिएगा। इस तरीके से बुक आता है ट्रेसिंग वाला, तो इस तरीके से A to आपने लिख दिया और बच्चे को आप बोल रहे हैं कि ट्रेसिंग करके आप दिखाइए। इस तरीके से आप ट्रेसिंग करने के लिए बच्चों को ना कहिएगा, मतलब नहीं कहिएगा। ठीक है। इसके बाद आप उनको क्या करा सकते हैं, आप उनको कलर पेंसिल दे सकते हैं, ड्राइंग दे सकते हैं, पेंटिंग दे सकते हैं करने के लिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, पेंटिंग या फिर जो आप कलर पेंसिल देंगे, इससे क्या होगा, बच्चों को पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, पेंसिल को होल्ड करना बच्चे सीखेंगे कि पेंसिल को या फिर स्केच पेंसिल, क्रेयॉन, जो भी आपको सूटेबल लगे आप बच्चों को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों का ग्रिपिंग, मतलब बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखेंगे कि किस तरीके से पकड़ते हैं। बाद में तो लिखेंगे। कलर में क्या होगा, कलर बच्चा का इंटरेस्ट होगा कलर करने के लिए, तो बच्चा का पेंसिल पकड़ेंगे, बच्चा का ग्रिपिंग मजबूत होगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को कलर ला कर दीजिए। फिर 2.5 या जो 3 साल का जो एज होता है, इसमें बहुत छोटा एज होता है। इस एज के बच्चों को आप लिखने के लिए ज़्यादा जोर नहीं डालिएगा। बच्चे का फर्स्ट जो पाठशाला होता है वो उसका घर होता है और माँ गुरु होती है। तो क्या करिएगा, आप बच्चों को कुछ लिखने या पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं करिएगा, फोर्सली पढ़ने के लिए नहीं बैठाइएगा, क्योंकि बच्चे एक जगह, इस एज में बच्चे क्या एक जगह स्थिर होकर बैठ के पढ़ते नहीं हैं। तो आप बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन नहीं करें कि अब वो आधा घंटा बैठकर वो पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। खेल खेल में आप उनको पढ़ाइए। ठीक है। गेम्स के थ्रू आप पढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चों वाली स्टोरी, पोयम की किताबें घर पे लाकर आप रख सकते हैं। साथ ही खेलते समय, खाते समय या फिर सोते समय आप उनको पढ़ कर के सुना सकते हैं। सुनकर ही बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। इस बात को नोट कर लीजिए, सुनकर ही बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। पजल गेम आप खेल कर उनको सिखा सकते हैं। कि लिखना भी बच्चा इस एज में खेल खेल में ही सीख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, कलर पेंसिल ला के देना है, क्रेयॉन, स्केच, ये सब ला के आप बच्चों को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा का ग्रिपिंग मजबूत होगा, बच्चा पेंसिल होल्ड करना सीखेगा। उसके बाद वो लिखने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग में आप इस तरीके से आप बच्चों को करा सकते हैं। तो बच्चा इस तरीके से बच्चा स्टार्टिंग में क्या करते हैं, बच्चा सर्कल करना सीखते हैं। इस तरीके से सर्कल 1 बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए आप उनको स्लेट होता है वो ला कर दे सकते हैं। इसमें बच्चा इसमें बच्चा आप लिखते हैं, इसी में बच्चे को लिखने के लिए आप कह सकते हैं। पेंसिल होल्ड करना बच्चे इसी समय सीखते हैं। ठीक है। तो 2 साल के बच्चे को आप गेम भी सिखा सकते हैं। खेल खेल में जो एक गेम होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाला गेम आप करा सकते हैं। कैचिंग, इससे क्या होता है, बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाला गेम आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं इस गेम को। देन बात करते हैं 3 साल के बच्चों को। तो इस एज के बच्चों को आप लाइन ट्रेस करना आप सिखा सकते हैं। ठीक है। तो लाइन ट्रेस करने में आप क्या सिखा सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंडिंग, और इस तरीके से कर्व लाइन का आप करा सकते हैं। ये आप पैटर्न राइटिंग पर भी मेरा वीडियो आप जाके, अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा गोल बनाना, स्टैंडिंग, इस तरीके से बच्चा एक ब्लैंक पेपर भी दे सकते हैं। बच्चा इस तरीके से ड्राइंग कलर करे, जितना वो इस तरीके से, ये नहीं कि पेज गंदा हो रहा है तो नहीं, जितना इस तरीके से करेंगे, बच्चे को फ्रीली छोड़ दीजिए, कुछ भी वो बनाए, मतलब कुछ भी बनाए वो चलेगा। इससे क्या होगा, बच्चे का ग्रिपिंग मजबूत होगा, बच्चा पेंसिल होल्ड करना सीखेंगे। ठीक है। 4 साल के बच्चों को आप भी करा सकते हैं, कलर दीजिए। लिखने पे ज़्यादा, मेनली छोटे एज के बच्चों को आप लिखने पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि इस एज के बच्चे मतलब खेल खेल में ही सीखते हैं। बच्चों को आप राइम के थ्रू आप सिखा सकते हैं, जैसे कि राइम
A to Z आप राइम के थ्रू सिखा सकते हैं, जैसे ABCDEFGHIJK, इस तरीके से रिदम मतलब राइम के थ्रू आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आप 1 to 10 याद करा सकते हैं, ठीक है। इस एज के बच्चों को 1 to 10 जैसे 1 2 इस तरीके से 1 2 आता है इस तरीके से। पर ये बड़े फॉर्मेशन में भी आप दे सकते हैं, बड़ा ये छोटे साइज का बड़े साइज का भी ला कर दे सकते हैं। इससे A to Z का भी मिलता है, वो भी आप दे सकते हैं। इस पर ये 3 साल के बड़े बच्चों को आप इस तरीके से आप ला के दे सकते हैं, ठीक है। मैं 3+ के बच्चों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 1 to 10 आप याद करा सकते हैं बच्चे के साथ। जैसे आप बच्चे को याद करा रहे हैं तो बच्चे के साथ आप भी ना राइम के थ्रू बोलिए, जैसे 1 2 3 4 5 1 to 5। तो 1 की बात करें तो 1 कैसे दिखता है बच्चे को इस तरीके से समझाइए। 2 कैसे दिखता है तो बच्चा 2 के साथ जैसे कि कोई चीज़ काउंटिंग भी आप करा सकते हैं 1 2, तो ये 2 है। इस तरीके से खेल खेल में आप सिखा सकते हैं। और एक चीज़ कर सकते हैं, जो फ्रूट्स का चार्ट आता है, जैसे कि ये कलर वाली बुक आप लीजिए जिसमें बड़े बड़े पिक्चर बने हो। इससे क्या होगा, बच्चा पिक्चर से कनेक्ट होकर के वो चीज़ें ज़्यादा मतलब पसंद भी करते हैं पिक्चर देखना। जैसे एप्पल है तो एप्पल स्टार्टिंग में बच्चा इस तरीके से बुक आती है, बच्चा ए पे ध्यान नहीं देंगे, बी पे ध्यान नहीं देंगे, वो एप्पल बॉल कैट डॉग एलिफेंट फिश इन सारी पिक्चर से बच्चा पहले कनेक्ट होता है। उसके बाद ये वो ए इस फॉर एप्पल ये तो बाद में सीखते हैं। बट ए दिखता कैसा है, तो बच्चा अगर एप्पल के साथ फैमिली होगा तो ए के साथ भी फैमिली ही रहेगा। तो बच्चों को पिक्चर से कनेक्ट होकर के पढ़ने के लिए आप ये जैसे एप्पल, तो एप्पल यानी कि ए इज़ फॉर एप्पल, बी इज़ फॉर बॉल, इस तरीके से। बट स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, A to Z आप राइम के थ्रू बच्चे को करा सकते हैं, 1 to 10 करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।